एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज सिंपिंग फॉर यू। सिंपिंग का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जो है वो आपको इस लेवल तक रोमांटिकली चाहता है कि आप चाहे उसके साथ कुछ भी करो, जो है थोड़ा सा सही तरीके का बिहेवियर ना भी करो तो भी जो है वो आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। तो इस तरीके की एनर्जी है, आपको हर तरीके से क्रेविंग रखता है। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस रीडिंग को ना देखें, क्योंकि इसमें जो है कुछ जूसी मैसेजेस मैं लेती हूँ, कुछ भाषा इस तरीके की होती है कि रिवीलिंग होती है। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको ना भी अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल ले रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को 444 से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 666 से पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने 444 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए सिंपिंग कौन कर रहा है, कौन जो है आपको एडल्ट तरीके से चाहता है। कार्ड आ रहा है 10 स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। पहले मैं आपको जनरल रीडिंग बताऊंगी, उसके बाद जो है सेंचुअल मैसेजेस, सेंचुअल कार्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। हालांकि यहाँ पे लगभग सभी आ गए हैं जो ज़ोडिएक साइन है। तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ, ये कौन पर्सन है। आप आई थिंक या तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं या फिर पब्लिक जो है मतलब कह सकते हैं रिकॉग्निशन में है, कि पब्लिक जो है वो आपको जानती है। अब वो छोटा लेवल हो सकता है, बड़ा लेवल हो सकता है, रिकॉग्निशन है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका काम इस तरीके का हो सकता है कि आपसे जो है पब्लिक डील करते हो, चाहे आपका लीगल तरीका का काम हो, कैरियर हो, या फिर जो है अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो लॉ डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर उसमें पॉपुलर होगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के आप प्रेसिडेंट हो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो, जो भी आप समझना चाहो। तो उस तरीके की चीज है कि आप पॉपुलर हो, लोगों के बीच में पॉपुलर हो। तो ये इंसान जो है वो आपको एडमायर बहुत ज्यादा करते हैं, हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी बैलेंसिंग नेचर को, लाइफ में आप बैलेंस्ड हो, वर्क को भी अच्छा कर लेते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हो, बाकी चीजों में हॉबीज में भी अच्छे हो, आपके टैलेंट जो है वो इतने ज्यादा हैं कि लोग जो है आपको एडमायर करते हैं। आप एक फ्री फ्लोइंग इंसान हो, फ्री विल वाले इंसान हो, कि जिस तरीके से ऐसा नहीं कि किसी ने रोकना चाहा या कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए तो आप रुक जाओगे। तो ये इंसान जो है वो आपको इसलिए पसंद करता है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पे हो सकता है, हालांकि सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि सभी लोग लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ते हो या फिर इस तरीके के कैरियर से बिलोंग करते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेयर और बैलेंस्ड पर्सन है, आपको फेयर और बैलेंस्ड पर्सन देखते हैं, और ये आपके विसिनिटी में ही, मतलब कैसे कहूँ, सराउंडिंग में ही होंगे। अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे हो सकते हैं ये इंसान, या फिर जहां पे आप रहते हो वहां के आसपास के एरिया में रहते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट घर में रहते हो, मतलब कोठी बना के रह रहे हो, तो वो जो है आपके आसपास की गली में हो सकते हैं, या फिर सोसाइटीज में रह रहे हो तो दूसरे ब्लॉक में सोसाइटी में हो सकते हो, जिसको आप जानते हो, पहचानते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहचानते नहीं हो इस इंसान को, लेकिन कभी कभी जो है आपने उन्हें कभी भाव नहीं दिया होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन वो जो है आपको एडल्ट वे में और रोमांटिकली जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और हो सकता है अगर आप किसी लीगल काम से रिलेटेड हो या पब्लिक डोमेन में हो, किसी भी तरीके से हो, तो वहां पर जो है आपके जो कस्टमर्स हो या फिर जिनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या प्रोडक्ट्स जिनको बेचते हो, तो वो भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो क्विक एनर्जी होती है। ये इंसान को कह सकते हैं कि फर्स्ट जो कैसे कैसे कहते हैं, फर्स्ट नजर में प्यार हो जाता है ना, वो वाली एनर्जी है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, और ये आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, आपको दूर से ये देखते होंगे। अब आपने नोटिस किया है या नहीं किया है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये आपको दूर से देखते हैं। अब हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू देखते हो सकता है अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तो दूर से कभी ना कभी आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन ये आप पे जो है थोड़ी नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटीज है, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आप किस तरीके से बातचीत करना चाहते हो, या क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि इस इंसान के मन में डीपली आपसे जो है रोमांटिक लव है, और वो, जैसे मैंने शायद किसी और रीडिंग में कहा भी होगा, कि साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में है आपसे। अब पता नहीं किस रीडिंग में कहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में वो मतलब ये होता है कि वो उस इंसान ने आपको अपना स्पाउस या अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपने आप मान लिया है।
आपने हाँ नहीं कहा, उस इंसान ने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन वो फिर भी आपको वो हक दे चुका है। तो ऐसी वाली एनर्जी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब देख लेते हैं कि सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज या सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कैंसर एनर्जी आई है, ओह सॉरी, वर्गो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ चैलिसेस और एम्परर, टॉरस एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो है आपको एडल्ट वे में बहुत ज्यादा एज्यूम करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, किसी के फैंटेसी लेवल को हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी किसी तरीके की कोई जजमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही कभी किसी के लिए गलत शब्द यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ये पर्सन आपको बायोलॉजिकली जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनकी फैंटेसी में आपके साथ एडल्ट तरीके से आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी जो एडल्ट फैंटेसी है, जो मैं यूट्यूब पे बोलना पसंद नहीं करूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, वो वाली चीजें जो है वो ये सोचते हैं। हो सकता है ये इंटरनेट पे कुछ गलत चीजें इस तरीके की देखते हों, जिससे उनके दिमाग में ऐसी चीजें वो है आपको देखकर या आपको सोचकर एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको ज्यादा देना चाहते हैं, आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी खुशी, आपकी जो तरीका है लाइफ में जीने का, उसकी तरफ मोल्ड हो जाना चाहते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर आपकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ऐसी एनर्जी, और आपको अपने से ज्यादा देना पसंद करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप उनके सामने, जैसे मैंने सिंपिंग वर्ड यूज किया है रीडिंग में भी, कि आप उन्हें भाव ना भी दो तब भी जो है ये इंसान आपको हमेशा देंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है गॉडेस एनर्जी को दिखाता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को दिखाता है। आपको एक गॉडेस या गॉड की तरीके से जो है सेटिस्फाई करना चाहेंगे। अगर ये वुमेन है तो आप जो है इनकी वलप्चुअस बॉडी की तरफ जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। जरूरी नहीं है कि हर जो लेडी हो या गर्ल हो वो कर्वी ही हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्लिमर तरीके से भी हो तब भी जो है एक स्किन की जो चमक होती है उसको वो पसंद करते हैं, आपके हर तरीके से जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक मेल हो, आप सोच रहे हो कि फीमेल्स जो है वो आपके लिए इस तरीके से सोचती हैं, तो हाँ, ये आंसर सही है कि आपके लिए वो इस तरीके से सोचते हैं कि वो आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहती हैं, आपके साथ जो है वो इंटीमेट होना चाहते हैं या चाहती हैं, और इस तरीके से अपनी लाइफ को यील्ड करना चाहते हैं कि आप उनके किंग या क्वीन हो, जो भी आपका जेंडर हो, तो आप उससे रेजोनेट करना। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है। तो नाइन ऑफ चैलिसेस जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाती है कि इंसान आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो चुका है सेक्सुअली, इमोशनली, कि आपको देखकर वो खुशी महसूस करता है, या आप उसकी जिंदगी में अगर आ जाते हो तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा उसका सोचना है, होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा उसका सोचना है। तो वो जो है आपको विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखते हैं कि इंसान कभी किसी को जैसे चाहता है कि ये इंसान अगर मेरी जिंदगी में हो तो मेरी जो है जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी वाली एनर्जी है, और वो आपकी हमेशा हर बात को सुनना चाहेंगे, हर छोटी से छोटी बात को गौर करना चाहेंगे, आपकी हर इच्छा को पूरी जो अगर वो कर सकते हैं तो वो करना चाहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। तो एम्परर जो है एक ऐसा नहीं है कि वो जो है एक किसी भी डाउन पर्सनालिटी के हैं, पावरफुल पर्सनालिटी के इंसान है, लेकिन उन्हें भी ऐसा लगता है कि आपकी तरफ वो इस लेवल का झुकाव महसूस करते हैं या अट्रैक्शन महसूस करते हैं कि उनके इमोशंस जो है वो ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। हालांकि ये इंसान बाहर से जो है इमोशनली बहुत बैलेंस्ड इंसान होगा, लेकिन आपके सामने आते हैं जैसे वो नर्वस हो जाते हो, या फिर जो है अगर आप सामने नहीं भी आ रहे हो तब भी जो है आपको सोचकर कहीं ना कहीं मुस्कुराते होंगे या फिर जो है ब्लश करते होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सकता है ये अपने आप को आपको सोचकर अपने आप को जो है प्लेजर भी देना पसंद करते हो, और इस तरीके से चीजें को महसूस करते हो कि एक फैमिली क्रिएट कर पाए, क्योंकि उनकी जो जो बायोलॉजिकल तरीके से एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही ज्यादा एडल्ट वे में है, जो यहाँ पर सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बट स्टिल जो है वो चीज कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेशन से ही आती है, क्योंकि उसी लेवल पे जो है इस तरीके की ओरिएंटेशन हो पाती है एडल्ट तरीके से। तो चलिए देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए कुछ एडल्ट मैसेजेस या सेंचुअल मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पहला आ रहा है आई लव योर मिस्टीरियस एंड सीक्रेटिव साइड। तो आपकी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव साइड को वो पसंद करते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू ईट यू कम्प्लीटली, स्क्रैचेस ऑन द बैक, वो स्क्रैचेस चाहते हैं अपनी बैक पे या जो भी जेंडर हो आप लोगों का। नेक्स्ट आ रहा है थ्रस्टिंग, टचिंग इरोटिक जोन। तो इस तरीके की एनर्जी है इस इंसान के मन में कि वो आपसे ये सब चीजें चाहते हैं, करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लाइक अ वीजा कार्ड एवरीवेयर आई वांना बी, तो वो हर तरीके से एक्सप्लोरेशन चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सकिंग टोज इज माय एक्सपर्टीज फुट फेटिश, तो उन्हें फुट फेटिश हो सकता है कहीं ना कहीं आपके फुट को या जो भी आप करते हो तो वो पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है स्किप द स्पूनिंग लेट्स फॉक, यू फिल माई लव टैंक, तो उनको जो है इस तरीके की, जैसे मैंने कहा एडल्ट तरीके से जो रिवीलिंग पोजीशंस होती है या रिवीलिंग चीजें होती हैं उनके दिमाग में वो चीज चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है आई वॉन्ट यू इन द वर्स्ट वे, योर टेस्ट सेंट फील ऑफ योर स्किन नेक्स्ट टू माइन, आई वॉन्ट इट ऑल टू नाइट, तो वो जो है पूरी तरीके से आपको एनगल्फ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यूजिंग फेदर्स, डर्टी डांस विद मी इन पब्लिक, सरेंडर टू मी, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें सरेंडर कर दो, मल्टीपल ऑर्गेज्म, किस मी वेयर यू वांट मी टू किस यू नो हैंड्स। और नेक्स्ट आ रहा है आई वांट यू टू बी माय बेस्ट फ्रेंड, माय नॉटी लवर, माय पार्टनर इन लाइफ, टुनाइट आई वांट टू स्लोली किस माय वे फ्रॉम योर लिप्स टू डाउन। नेक्स्ट आ रहा है एवरीवन नीड्स समवन हु कैन हैंडल देयर डार्कर साइड्स। Next are seduction is about intelligence and wit. Someone who makes me laugh has every chance to seduce me. तो इंटीमेट होते हुए भी जो है आप लोगों में एक अच्छी बॉन्डिंग रहे, लाफिंग रहे और खुशी रहे। नेक्स्ट आ रहा है स्लीपिंग प्रिंसेस, आई एम गोइंग टू वेक यू अप विद मी इनसाइड ऑफ यू। और लास्ट आ रहा है आई फाउंड इटर्निटी इन योर एम्ब्रेस, तो वो बहुत ज्यादा जो है आपके लिए डीपली फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप में ही वर्ल्ड छुपा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई बटरफ्लाई आई है तो ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ रहा है डियर है, तो ये शाई पर्सन है लेकिन उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डॉल्फिन का कपल आया, तो हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे आपकी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है लेकिन हाँ आप उन्हें बाय नेम या बाय फेस पहचानते हो। नेक्स्ट आ रहा है राइनो आया है, तो राइनो जो है डिटर्मिनेशन को दिखाता है, करेज को दिखाता है, तो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स। इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है मैरी एलेक्स जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या गाना आ रहा है, आई फील यू डेपेश मॉड का, आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गिव इट टू मी होम शेक, और नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक शाई गर्ल। तो इस तरीके के सॉन्ग्स जो हैं वो आपके लिए जो फीलिंग्स है इन सॉन्ग्स में वो आपके लिए सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, चाहे इस रीडिंग से रिलेटेड हो चाहे रैंडम क्वेश्चन हो, उसके लिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए आंसर्स देखते हैं। पहला आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, रिजॉल्व कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एट नाइट, और नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग सीजन। तो ये जो है आपके लिए आंसर्स थे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने 666 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन जो है आपके लिए सिंपिंग रख रहा है, कौन जो है वो आपको रोमांटिकली चाहता है। आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट टॉरस एनर्जी। तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ कौन है ये पर्सन। तो ये जो है आपके वो पर्सन है अगर आपकी शादी तय हो चुकी है। अब ज्यादातर लोगों के लिए तय नहीं हुई होगी, ज्यादातर लोग सिंगल होंगे या फिर जो है आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखते हैं या फिर आप किसी से फ्लर्टिंग करते हो, वो आपसे फ्लर्टिंग करते हैं। इस तरीके की एनर्जी है और आपकी सेक्सीनेस को, अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। ये वो इंसान है। आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, पढ़ाई करते हो या फिर जिम जाते हो
कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो या फिर अगर किसी वर्किंग प्लेस पे ही जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, तो वहाँ पे ये बॉस हो सकते हैं, आपके आपके सीनियर हो सकते हैं या फिर कोलीग भी हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो वो इंसान जो है वो आपके बारे में एडल्ट थॉट्स रखते हैं, आपको रोमांटिकली चाहते हैं और आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है उसकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। हैंगमैन की कार्ड आया है, तो हैंगमैन जो है पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने को कहता है कि जैसे शायद उन्होंने हमेशा ये सोचा हो कि वुमेन जो है हमेशा सबमिसिव होती हैं या फिर उनकी वही कैसे कह सकते हैं, सेक्सीनेस जो है वो हमेशा हिडन होती है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही बात नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपकी एनर्जी इस तरीके की है, तो उन्हें उन्हें जो है एक अलग ही पर्सपेक्टिव देखने को मिला है। वो आपकी तरफ जो है अपने एक्शन ओरिएंटेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक्शन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और काफ़ी हद तक जो है एडल्ट थॉट्स हैं, क्योंकि फैलिक एनर्जी आई है। फैलिक एनर्जी जब भी आती है तो वो इंसान, खासकर मेल जो है वो आपको उस तरीके से सोचते हैं जो शायद थोड़ा सा रिवीलिंग हो। तो चलिए देखते हैं सेंशुअल कार्ड्स की वो आपके लिए किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मैसेजेस में भी देखेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है टावर एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, इंटेंस जो है यहाँ पर एक अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एट ऑफ चैलिसेस आया है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे डबल बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ जो है ये इंसान बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, वो आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी है, तो चैरियट जो है कैंसर एनर्जी को दिखाता है, क्विक मूविंग एनर्जी को दिखाता है, आपकी लाइफ में जो है वो तेजी से आना चाहता है किसी सिग्निफिकेंट रोल में। तो ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा फैलिक एनर्जी आई है, तो फैलिक एनर्जी जब भी आती है तो कोई भी मेल जो है वो मेल की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी अ, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ही था कि 18 प्लस रीडिंग है, उनकी जो बायोलॉजिकल जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, तो उनके टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। थोड़ी सी बायो आ गई है कि मुझे नहीं बताना था, बट जो वुमेन में होते हैं वो आप कहोगे कि टेस्टोस्टेरॉन्स नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता, बट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। बट मैन में जो है टेस्टोस्टेरॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक्साइटमेंट उनमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो मैंने थोड़ी सी बायो या मेडिकल साइंस भी बता दिया है आपको, बट यहाँ पर जो है ये इंसान टेस्टोस्टेरॉन्स के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा आपको हार्मोनली कह सकते हैं इनगल्फ करना चाहते हैं, आपको फील करवाना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। तो हो सकता है एक्साइटमेंट में ये टर्न ऑन हो जाते हो या फिर इरेक्शन भी होती हो। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ चैलिसेस है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको वो इस तरीके से अप्रोच करेंगे या जिस तरीके के उनके थॉट्स हैं, जैसे मैंने कहा टेस्टोस्टेरॉन्स के वाले थॉट्स हैं, थोड़ा सा रिवीलिंग हो जाता है, बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना। तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या फिर, और हर लड़की जो है वो आई थिंक रिजेक्ट ही करेगी, क्योंकि वो जो है उनका जो सेंस होती है सोचने का तरीका, लव की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू मेन। तो वो वाली चीज जो है वो आ, ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ वो इस तरीके से आए, वो एक डिसेंट वे में ही आना चाहते हैं। इसीलिए जो है मैजिशियन की एनर्जी आई है, वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक सोसाइटी के हिसाब से जो रूल्स बनाए गए हैं उसी में। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं या कभी ऐसी कोई मतलब बचकानी हरकत ना कर दूं जिससे आप जो है रुष्ट हो जाओ या फिर दूर हो जाओ उनसे, तो वो जो है आपको अपने आप से वॉक अवे नहीं करवाना चाहते हैं। दूसरी चीज ये आई है कि अगर आपके ये एक्स हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं आई थी कि एक्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। तो अगर आपको कभी ऐसा लगा कि आपके एक्स ने जो है आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ जो है थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हो, तो वो जो है इस तरीके की थॉट्स भी रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये इंसान आपको अनड्रेस होते हुए देखना चाहते हैं, अनड्रेस अपने आप को करना चाहते हैं। और एक्साइटमेंट, जैसे मैंने कहा कि एक्साइटमेंट है या इरेक्शन है या अराउजल है, वो फील करते हैं। यहाँ पे मैन की ज्यादा एनर्जी आ रही है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो वुमेन जो है वो अपने आप कहीं और ही मतलब कह सकते हैं इन्वॉल्व हैं, या कह सकते हैं कि अपने कैरियर पे या प्रैक्टिकल इश्यूज पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैन जो है वो ज्यादा आप पे फोकस्ड है। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो उन्हें आपको सोचकर ही जो है अराउजल फील होता है, और उनको खुद ऐसा लगता है कि मैं इतना इजीली किसी के लिए अराउजल फील नहीं करता हूँ या टर्न ऑन नहीं होता हूँ, लेकिन इस इंसान के लिए या इस गर्ल के लिए या इस वुमेन के लिए जो है मेरे मन में इस तरह की चीज है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, अब आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है वो अलग मैटर है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है या आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और इस लेवल के लाइक करते हैं कि
शायद आपके लिए जो वो कर सकें, जो और कोई ना कर सके वो कर दें, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि आपने कोई ना कोई उन पे जादू कर दिया है, वो आपको हर समय सोचते रहते हैं, या आपके बारे में थॉट्स जो है वो उनके फ्रीक्वेंट होंगे, और एडल्ट थॉट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इस तरीके की चीज है। ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हैं कि हर दिन जो है वो आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट की एनर्जी आई है, तो चेरियट की एनर्जी जो है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी है, सक्सेस को, विक्ट्री को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं एक, जैसे टावर का कार्ड भी आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी, इंटेंस इमोशंस है, इंटेंस हार्मोनल इमोशंस, इमोशंस कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि वो पनिशमेंट सेक्स भी करना चाहते हैं, डीपली आपको हर तरीके से जो है एक्सपोजर देना चाहते हैं। आपका कोई भी ऐसा रुझान नहीं है, आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये इंसान जो है वो आपके बारे में सोचते हैं, तो इस तरीके की चीज है। तो अगर आपके वर्किंग प्लेस पे कोई ऐसा इंसान है जो आप पे थोड़ा सा ड्रूलिंग रखता है, तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ऑफिस में ये चीज अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस आपके लिए। रैप्ड अप, तो वो जो है आपके साथ रैप्ड अप होना चाहते हैं, टोज को कर्ल्स करना चाहते हैं, जेनिटल पार्ट्स को छूना चाहते हैं, इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है पिलो क्वीन, तो पिलो क्वीन हो आप, उनके आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके साथ जो है वो अपने आप को देखना चाहते हैं एक बेड पे, इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम्स, तो ये चीजें को यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो डिलिशियस, बाइट मार्क्स ऑन थाई हिकीज, तो आपको जो है वो इस तरीके से सोचते हैं कि आपने कोई रिवीलिंग सी ड्रेस या स्कैंडलेस ड्रेस पहन रखी है, और उसको उसमें जो है आप उन्हें रिझा रहे हो या सिड्यूस कर रहे हो, ये उनकी फैंटेसी है। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है किसी भी रीडिंग को करते हुए कि कोई क्या सोच रहा है या क्या कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फैंटेसी लेवल है, और फैंटेसी में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आई एम गोना गो स्लो अंटिल यू बेग मी टू शूट यू इनसाइड, तो जैसे मैंने कहा था कि टेस्टोस्टेरोन्स का यहाँ पे ज्यादा काम हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है विद फर्म टाइट ग्रिप इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ रहा है म्यूचुअल मास्टरबेशन। नेक्स्ट आ रहा है 32 फ्लेवर्स विच यू वांट इट डियर, तो आपसे पूछना चाहेंगे इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट आ रहा है योर सेटिस्फैक्शन इज माई प्रायोरिटी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्लास, एवरी पीस ऑफ यू इज परफेक्ट, योर हेयर सेंट आईज ऑल ऑफ यू ड्राइव्स मी वाइल्ड, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने कोई जादू कर दिया उनके ऊपर। चलिए देखते हैं कुछ और सेंशुअल मैसेजेस। फिश नेट ड्रेस, तो जैसे मैंने कहा था रिवीलिंग ड्रेस को सोचकर जो है अपने आप को ऐसा चीजें करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द वन आई वॉन्ट यू। नेक्स्ट आ रहा है आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स। बैलेट डांसर, तो बैलेट डांसर में जो थोड़ा सा एक रिवीलिंग कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इस तरीके की चीज है, और ये पोजीशन भी होती है। नेक्स्ट आ रहा है आई रियली मिस योर मैजिक टच, तो आपका टच को वो मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैड द वाइल्डेस्ट ड्रीम लास्ट नाइट अबाउट यू, तो आप उनके सपने में आते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं माउस ट्रैप, तो जैसे मैंने कहा था पनिशमेंट सेक्स या इस तरीके की चीजें सोचते हैं वो आपसे। नेक्स्ट आ रहा है इट्स बीन अ लॉन्ग डे आई नीड वन ऑफ दोज योर हग्स दैट टर्न्स इनटू सेक्स। डांस डर्टी विद मी इन पब्लिक। फ्रेंच किस आई वांट फॉर एटलीस्ट एन आवर। नेक्स्ट आ रहा है फ्रॉम बैक लव मेकिंग। और लास्ट है आपके लिए आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू इन शावर दिस मॉर्निंग, तो ये जो मैसेज आया है कि वो शावर लेते हुए या नहाते हुए जो है वो आपको ही सोच रहे थे, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हो सकता है आप भी करते हो, लेकिन उस लेवल की नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, डबल ड्रैगन फ्लाई आई, तो इंटेंस जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, ऑब्सेसिवली सोचते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सेंशुअल मैसेजेस। सॉन्ग, आप लिरिक्स देख लेना, 505 आर्कटिक मॉन्की का। नेक्स्ट आ रहा है कॉय बॉय ब्लू एवर्जन का, ये बैंड का नाम और सॉन्ग का नाम है, तो आप जो है इसको सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है बेबी एरियल पिंक का। और नेक्स्ट आ रहा है गिव मी अ किस लोलोजॉय का, तो आप जो है इसको जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। चार्म्स मैं ले चुकी हूँ, सॉरी।
आपका कोई क्वेश्चन हो इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन है, उसके मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। कई बार फ्लो में मैं बोल जाती हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए आंसर्स देखते हैं। तो पहला आ रहा है 1 ईयर, मॉर्निंग टाइम, परफेक्ट टाइमिंग, और लास्ट है आपके लिए अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। तो इस तरीके की जो है चीजें आपके लिए आ रही हैं, ये आपके आंसर्स थे, आपको खुद ही इंटरप्रेट करने हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।